हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं नहीं जवाब दे पा रही थी। बहुत सारे टेलीग्राम पर क्वेश्चंस थे जिसका भी आंसर नहीं दे पा रही थी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आ गया है, मतलब हो चुका है, आ गया है क्या। और मेरा कल का था 10 तारीख का। तो उसके बारे में मैं बात करने आई हूँ, इसलिए ही मैं लाइव नहीं आ पा रही थी और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे रिलेटेड नहीं मिल पा रही थी। एंड मैंने ब्लॉग डालना बंद कर दिया था, मैंने स्टडी की इन्फॉर्मेशन देना भी बंद कर दिया था। आप बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि स्टडी रिलेटेड लाओ, आरपीएफ का कुछ बताओ, एसआई का एग्ज़ाम है क्या आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट करूं, क्योंकि मेरी भी स्टडी है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं और लोगों की तरह मिल वीडियो पे वीडियो लाऊं जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्बेंस रहो। मेरी वैसे भी बहुत सारी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो चुकी थी। और फिर मैंने आपसे बोला भी था यूपी पुलिस के टाइम कि मैं ये लास्ट ब्लॉक आएगा मेरा। देन मेरा एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है 10 तारीख का। और उसके बाद फ़ोन आ रहा है, उसके बाद मैं आपको शायद कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या कोई ब्लॉग ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं 10 तारीख एग्ज़ाम है, मतलब यूपी पुलिस के रिज़ल्ट के बाद बहुत जल्दी एग्ज़ाम था मेरा और मैं उसमें पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कोई भी वीडियो नहीं लाई। अभी फालतू सारी बातें ख़त्म करने के बाद अभी चलते हैं अपने स्टडी स्टेनो के ऊपर। मेरा क्या हुआ कि मेरा है ना, मैंने वो भी मैं सोच रही थी मैं उससे पहले ब्लॉग बना दूँ जब मेरी पढ़ाई, मतलब जब वो आंसर वो एडमिट कार्ड आ गई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एडमिट कार्ड आ चुका है और मेरा 10 तारीख का एग्ज़ाम है। मेरा एग्ज़ाम आगरा पड़ा था, आगरा सेंटर था। और आगरा सेंटर, आप बताना आप में से किस किस का एग्ज़ाम आगरा था 10 तारीख का। और मेरा 10 तारीख का एग्ज़ाम था, कहाँ पर था, अरे मैंने एडमिट कार्ड अभी हाथ में नहीं लिया। एडमिट 10 तारीख का देव देव इंस्टीट्यूट में था। और तेहरा नहीं, टूंडला टूंडला में था, टूंडला में कासगंज की साइड टूंडला था। टूंडला में आगरा देव इंस्टीट्यूट में था, जिसमें मैं यहाँ से मथुरा गई थी एक दिन पहले। 9 तारीख को मैं एग्ज़ाम देने गई थी, क्योंकि मेरा क्या था, मॉर्निंग में एग्ज़ाम था 7 तारीख का। सॉरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा फमल कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद ब्लॉग ला रही हूँ और मेरे को जल्दी से जल्दी बंद करना है क्योंकि पड़ोस में शादी है ना, तो उसकी आवाज़ आई। उससे पहले मैं ये सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता दूँ आपको, क्योंकि आप बहुत दिन से ब्लॉग मांग रहे थे। मैंने 10 तारीख को भी वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा 11 को तो इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ एसएससी स्टेनो का। तो उसी रिलेटेड मैं ये वीडियो लाई थी। अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे को अब इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं सबके जवाब दूँगी। और अब मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो और मैं वीडियोज़ भी शायद बनाया करूँ और आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहा करूँगी कि क्या क्या आप आरपीएफ के बारे में पूछ रहे थे, वो भी मैं बता दूँगी। अब क्या था कि मेरा आगरा था, मैं यहाँ से निकल गई थी 9 तारीख को 2 बजे। और मैं जीजू के यहाँ गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब एग्ज़ाम मेरा पड़ा था ना, वो मॉर्निंग में था 9 बजे से 8:30 बजे तक एंट्री ख़त्म हो जाती उसकी। 7:45 से एंट्री स्टार्ट थी, 8:30 तक एंट्री ख़त्म हो जाती। एंड मेरा एग्ज़ाम फिर 9 बजे से था और वो आगरा से भी बहुत दूर है, टूंडला। आपको पता होगी, जो आगरा से है वो बताना ज़रा, है ना। तो मैं इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाती, बात ये है। मॉर्निंग में मैं कैसे जाती, और मैं अकेली और हूँ। तो फिर मैंने ऐसा किया, मैं 2 बजे अकेले ही मथुरा से निकल गई। आगरा से बस ली मैंने न्यू बस स्टैंड से, एंड देन डायरेक्ट जीजू के यहाँ चली गई। वहाँ से मैं बोधला गई सिकंदरा से, और वहाँ मेरे को जीजू लेने आ गए। फिर मैं वहाँ एक रात रही, फिर दूसरे दिन जीजू मेरे को मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिलाने चले गए 7 बजे टूंडला। वहाँ से भी बहुत दूर था आगरा से, सोच रहे हो। फिर मैं वहाँ एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद बहुत भीड़ थी। मतलब ऐसा नहीं है बच्चे कम आए थे मॉर्निंग की वजह से कि बच्चे कम हो गए हैं, सच्ची बता रही हूँ बहुत भीड़ थी। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे कम आए थे, मेरे में तो सभी आए थे फुल। और ऐसे बोलते हैं ना, स्टेनो में एग्ज़ाम के लिए नहीं आते, बहुत कंपटीशन है। अभी लग रहा है कि हाँ, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। पहले स्टेनो में इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब तो ये कह रहे हैं ना, जिसमें नहीं है, मेरे को नहीं लगता किसी चीज़ ऐसा होगी गवर्नमेंट जॉब जिसमें, मतलब जिसमें बच्चे नहीं होंगे या एग्ज़ाम देने नहीं जाते होंगे। अब क्या सोचते हैं बच्चे कि एक फॉर्म डाला है तो एग्ज़ाम देने भी चले जाएँ, तो वैसा था। तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ 11 बजे, हम 11:20 पे छूटे थे, बायोमेट्रिक वगैरह हुआ था। एंड वहाँ से हम आ गए घर। फिर मैं आगरा आई, फिर आगरा में कल से आज घर आई हूँ और आज आपको मैं ब्लॉग दे रही हूँ। और मैं बताऊँगी मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, मेरे नंबर कितने चांसेस हैं, आने के चांसेस हैं या नहीं, और सेंटर का मतलब कैसा कैसा सब कुछ गया पूरा दिन, उसका भी आपको जानना है तो कमेंट करना उसके बारे में, तभी मैं आपको सूचना दूंगी जब आप बोलोगे। और पहले मैं देखती हूँ कितने व्यूज़ आते हैं क्या नहीं, कोई जानने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो
अब आपको पता चल गया है मैं क्यों नहीं ब्लॉग ला रही थी, क्योंकि पहले पढ़ाई पहले ज़रूरी है, उसके बाद ये सब है ब्लॉग, यूट्यूब वगैरह। सो मैं इसलिए ड्रॉप कर दिया था मैंने सब कुछ। सो बस इतना ही। अगर कमेंट कर देना आपको पसंद आई। सो बाय बाय, टेक केयर।